बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज 30 मार्च बरोज़ मंगल चंद अहम इश्यूज़ पर बात करेंगे। नुसरत शहबाज की मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई। इस पर गुफ्तगू करूंगी, साथ ही शहबाज शरीफ पर बने आशियाना हाउसिंग स्कैंडल पर भी आपसे बात करूंगी। शहबाज शरीफ ने जो आज मीडिया से दिलचस्प गुफ्तगू की है उस गुफ्तगू का अहवाल भी आपके सामने रखूंगी। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताती चलूं कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में सिर्फ नुसरत शहबाज जो है वो मुलजिम नहीं है, बल्कि शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज भी मुलजिम है। बल्कि इनके अलावा दीगर अराकीन भी हैं। शहबाज शरीफ की अपनी बेटी और दामाद भी इस केस में मुलजिम नामजद हो चुके हैं। बल्कि ये कहा जाए कि शहबाज शरीफ का जो पूरा घराना है, पूरा जो उनका ख़ानदान है, वो इस केस में इश्तिहारी मुलजिम जो है वो नामजद हो चुका है। लेकिन नाज़रीन, नुसरत शहबाज को जब अदालत ने आज तलब किया तो नुसरत शहबाज लंदन में क़याम की वजह से पेश नहीं हुई। और वो पेश क्यों नहीं हुई, उनके वकील की जानिब से जो है वो दरख्वास्त पेश की जाती है। और दरख्वास्त जो है वो मेडिकल ग्राउंड्स पर पेश की जाती है कि नुसरत शहबाज जो है वो तो काफ़ी बीमार हैं। वकील साहब ये मौक़िफ़ अपनाते हैं कि जो मेरी मौक्कल हैं उनकी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो उन्होंने आज अदालत में पेश की। और वकील साहब कहते हैं कि वो अदालत तो क्या, वो तो पाकिस्तान आने के काबिल नहीं है, तो वो किस तरह से जो है वो अदालत पेश हो सकती हैं। नुसरत शहबाज की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो कहती है कि नुसरत शहबाज जो है वो तो खुद से उठ बैठ नहीं सकती, मेंटल डिजीज़ का सामना करी हैं, मेंटली डिसऑर्डर है उनको, या ये कहा जाए कि पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं। इससे कल भी नाज़रीन, अगर आपको याद हो तो मीडिया पर ये इशू काफ़ी हाईलाइट हुआ था कि शहबाज शरीफ ने अपनी अहलिया को रिलीफ दिलवाने की खातिर जो है वो उनको अदालत में पागल साबित किया है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर एक बड़ा दिलचस्प जो है वो सवाल पैदा होता है, और वो सवाल ये है कि एक पागल के नाम क्या कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो सकती है, क्या कोई प्रॉपर्टी उसके नाम की जा सकती है अगर उसकी दिमागी हालत ही ठीक नहीं है। क्योंकि हमारा जो पाकिस्तान का कानून है वो कहीं भी ये नहीं कहता कि आप किसी पागल के नाम जो है वो कोई भी जायदाद का एक टुकड़ा भी लगा सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, जब शहबाज शरीफ ने जो है वो अपनी करप्शन से बनाई गई जायदादें जो है वो अपनी पागल बीवी के नाम की थी, उस वक्त उनकी दिमागी हालत ख़राब नहीं थी, वो बिल्कुल तंदुरुस्त थी, दिमाग उनका बिल्कुल जो है वो ठिकाने पर था। और फिर अचानक से जो है वो नुसरत शहबाज कैसे पागल हो सकती हैं, ये एक बड़ा अहम सवाल है। उसका जवाब आपने जो है वो कमेंट्स में ज़रूर देना है। या ये कहा जाए कि महज रिलीफ की खातिर जो है वो उनको अदालत में शहबाज शरीफ ने पागल साबित किया। लेकिन तब अदालत ने नुसरत शहबाज को पागल तस्लीम ना करते हुए इन्हें इश्तिहारी करार दे दिया कि जो भी रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश की गई थी उसके मुताबिक जो है वो अदालत की बात तस्लीम करने को तैयार नहीं थी कि नुसरत शहबाज की जो है वो दिमागी हालत दुरुस्त नहीं है। और अदालत ने जो है वो उस बुनियाद पर उनको इश्तिहारी करार दे दिया। साथ ही इनके नाम जो जायदादें थी नुसरत शहबाज के नाम, उनके खिलाफ कार्रवाई का भी अदालत ने जो है वो हुक्म जारी किया था। आज इस पर इनके वकील कहते हैं कि हमारे मुल्क में तो मेडिकल ग्राउंड्स पर रिलीफ देने का कानून मौजूद है, तो अदालत कैसे इन्हें इश्तिहारी करार दे सकती है। और कहीं ना कहीं मेरे नज़दीक जो है वो उनके वकील सही भी कह रहे हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो तो नवाज शरीफ ने भी मेडिकल ग्राउंड्स पर रिलीफ हासिल किया। फिर उनकी जो साहबजादी हैं उन्होंने वालिद साहब की तीमारदारी के लिए ज़मानत हासिल की। तो नून लीग का जो है वो ये कहा जाए कि उनका तो ये ठेका उन्होंने उठा रखा है कि मेडिकल ग्राउंड्स पर जो है वो अदालत से कभी भी रिलीफ जो है वो हासिल कर सकते हैं। इस पर अदालत ने भी जो है जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, वो अदालत कहती है कि नुसरत शहबाज की जगह आप जो है वो कोई और बंदा जो है वो नामज़द कर दें जो उनकी जगह अदालत में पेश हो सके और सारे ट्रायल को जो है वो फेस करे। और जब वो ठीक हो जाएं तो उनको आगाह कर दिया जाए, क्योंकि अदालत भी शायद ये चीज़ समझ चुकी है कि ये तो अब जो इनका ड्रामा है इनको पागल साबित करने का वो काफ़ी लंबा चलने वाला है। तो अदालत ने भी जो है वो बड़ा कानूनी तौर पर आज दिलचस्प अंदाज में जो है वो शहबाज शरीफ के वकील के साथ खेला है कि अगर आपकी जो मौक्कल हैं वो नहीं पेश हो सकती तो उनकी जगह उनकी रिप्लेसमेंट में कोई ऐसा बंदा जो है वो अदालत को फराहम कर दिया जाए जो सारे केस को जो है वो फेस करे, ट्रायल को फेस करे। क्योंकि हमजा शहबाज जो है वो पहले ही अदालत से रिलीफ ले चुके हैं, शहबाज शरीफ भी जो है वो रिहाई के करीब है। तो अदालत को ये बात बहुत अच्छे से इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है कि उन्होंने जानबूझकर जो है वो नुसरत शहबाज को आज फिर से अदालत में पागल डिक्लेयर किया ताकि उनको जो है वो मज़ीद रिलीफ मिल जाए।
लेकिन अदालत ने बड़ा जो है वो अच्छा जवाब दिया है उनके वकील को कि आप उनकी रिप्लेसमेंट में जो है एक हमें बंदा दे दें जो सारे ट्रायल को जो है वो फेस करे। दूसरी जानिब जो है वो शहबाज शरीफ और अहद चीमा जो है अदालत पेश होते हैं और आज इस केस में 3 गवाहों ने भी पेश होना था और ये 3 गवाह जो है वो बैंक के गवाहान थे जिन्होंने मखसूस ट्रांजैक्शंस की थी शहबाज शरीफ के चंद अकाउंट्स में, लेकिन इनका रिकॉर्ड मुकम्मल नहीं था जिस पर अदालत ने ना सिर्फ बरहमी का इजहार किया बल्कि अदालत मजीद क्या कहती है उस पर भी बात करेंगे कि आपके गवाहों का रिकॉर्ड मुकम्मल क्यों नहीं होता, वो मुसद्दिका कॉपियां क्यों नहीं लाते। ये अदालत ने जो है वो सवाल किया नए प्रोसिक्यूटर से, जिस पर नए प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हर तारीख पर हमारे गवाहान जो है वो मौजूद होते हैं लेकिन बदकिस्मती से रिकॉर्ड नहीं लाते, हमें 2 दिन का वक्त दिया जाए जिस पर रिकॉर्ड मुकम्मल करके हम अदालत जो है पेश करेंगे। लेकिन नाज़रीन शहबाज शरीफ इस पर क्या कार्रवाई करता है। शहबाज शरीफ जो वो फौरन खड़े होते हैं और कहते हैं कि कोरोना की जो है वो लहर बड़ी शिद्दत इख्तियार कर रही है, इसलिए इस केस पर जो है वो कोई हमें लंबी तारीख दे दें ताकि जब कोरोना ख़त्म हो जाए तो फिर इस केस की समाअत हो। अब वो पहले ही अपनी बीवी को पागल डिक्लेयर कर रहे हैं, साथ ही वो कोरोना का भी बहाना बना रहे हैं कि जो है ये केस थोड़ा लंबा हो जाए ताकि उनको भी रिलीफ मिल जाए। इस पर अदालत ने कहा कि जनाब अभी हमारे पास इस हवाले से कोई डायरेक्शन नहीं आए कि हमने केसेस का क्या करना है और आपका केस तो वैसे भी जो है वो इख्तितामी मराहिल में दाखिल है, इसको ख़त्म होने दें, कोरोना का जो भी मामला उसको हम बाद में देखेंगे। अदालत जो है वो समाअत 1 अप्रैल तक मुलतवी करते हुए गवाहान को रिकॉर्ड मुकम्मल ना होने पर शोकॉज नोटिस भी जारी करती है कि आपकी वजह से जो है वो अदालत का वक्त ज़ाया हो रहा है, अपने रिकॉर्ड मुकम्मल करें और फिर जो है वो अगली तारीख पर जो है वो अदालत में पेश हों। लेकिन नाज़रीन ये केस जो है वो यहाँ ख़त्म नहीं होता, इसके बाद जो है वो शहबाज शरीफ साहब मीडिया से गुफ्तगू करते हैं और ये गैर रस्मी गुफ्तगू में जो है जब सहाफ़ियों की जानिब से उनसे पीडीएम से मुतालिक सवाल किया जाता है तो शहबाज शरीफ जवाब देते हैं कि जेल में पड़ा रहता हूँ मैं, मुझसे आप पीडीएम का क्या पूछ रहे हैं, मुझे पीडीएम का कुछ पता नहीं है। और साथ ही जो है वो उन्होंने जितना भी कौम का भला किया है उसका रोने लग जाते हैं कि मैं तो कौम का भला करने की वजह से उसका अंजाम भुगत रहा हूँ जो आज मैं जेल में पड़ा हूँ। फिर शहबाज शरीफ से पूछा जाता है कि पंजाब में कोई इन हाउस तब्दीली हो रही है उससे मुताल्लिक कुछ बता दें, और वो इन हाउस तब्दीली यही है कि हमजा शहबाज को जो है वो उनकी जगह उस्मान बुलदार की जगह जो है वो लाया जा रहा है। इस पर भी शहबाज शरीफ जो है इस सवाल पर भड़क उठते हैं और अपना रोने लग जाते हैं कि मैं तो पहले ही जो है वो यहाँ पर अपना रोना रो रहा हूँ, उस तब्दीली की बात आप मुझसे कर रहे हैं। मैं जेल की खबरें आपको दे सकता हूँ, इन हाउस तब्दीली की पीडीएम की कोई खबर नहीं दे सकता। लेकिन साथ ही वो ये कहते हैं कि किसी ने मुझसे रब्ता नहीं किया, किसी ने मुझ तक अप्रोच नहीं की, और जो खबरें आ रही थी कि बाजवा साहब ने शहबाज शरीफ से जेल में मुलाकात की उसकी भी उन्होंने तरदीद कर दी। वो कहते हैं मुझे जेल का पता है, आप मुझसे जेल से मुतल्लिक पूछ लें, मैंने अपने बेटों के जो है वो कारोबारी नुकसानात बर्दाश्त किए हैं इस कौम का भला करते हुए। लेकिन साथ उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की और वो ये की कि जो भी कार्रवाई होगी उसको हमजा शहबाज जो है वो खुद देखेंगे। कहीं भाई उन्होंने मरियम नवाज़ का नाम नहीं लिया कि मरियम नवाज़ जो है वो देख लेंगी या हमजा और मरियम मिलकर देख लेंगे, तो वो कहते हैं कि जो भी करना होगा वो हमजा शहबाज जो है वो कर लेंगे। लेकिन मुझसे अगर जेल से मुतल्लिक कुछ पूछना है, मेरे ऊपर जेल में कितने जुल्म हो रहे हैं उससे मुतल्लिक अगर कुछ पूछना है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस हवाले से जो भी अपडेट होगी वो आपके सामने रखती रहूँगी। तब तक के लिए जो है वो इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह।